नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस झील के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पिछोला झील। और पिछोला झील को आप सभी जानते हैं कि कौन सी जिले के अंदर है। नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। आइए बात करते हैं पिछोला झील के ऊपर। तो पिछोला झील की अगर हम बात करें, पिछोला जो झील है, इस पिछोला झील की अगर बात करें तो राजस्थान के वर्तमान उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये जो झील है राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी है और सबसे सुंदर झील भी ये है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो पिछोला झील है। कौन सी झील है? पिछोला झील है। इस झील के निर्माणकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो इस झील का निर्माण जो करवाया था वो छज्जू व पिच्छू नामक दो व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? छज्जू और पिच्छू दो नामक व्यक्तियों के द्वारा अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो झील है, इस झील के अंदर दो नदियों का पानी आता है। कौन कौन सी नदियों का? एक नदी है शीश रम्मा और दूसरी है बूझड़। कितनी नदियों का पानी आता है इसके अंदर? दो नदियों का पानी आता है। एक नदी है शीश रम्मा और दूसरी कौन सी है? बूझड़। और इस झील की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो महल बने हुए हैं। कितने महल बने हुए हैं? दो महल बने हुए हैं, जिनको हम एक को तो जानते हैं जग मंदिर के नाम से। इस नाम से जानते हैं, जग मंदिर के नाम से। और दूसरे को हम जानते हैं जग महल के नाम से। कितने महल बने हुए हैं इसके अंदर? इस झील के अंदर दो महल बने हुए हैं, जिनको हम एक को जग मंदिर के नाम से जानते हैं और दूसरे को जग महल के नाम से जानते हैं। जग मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण जो 1620 में कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। और इसको जो पूरा करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था जगत सिंह प्रथम के द्वारा। इसके द्वारा पूरा करवाया गया। अगर आपसे पूछ ले कि जग मंदिर का कार्य किसने शुरू करवाया, तो वो करवाया किसने? कर्ण सिंह ने। कब करवाया? 1620 में शुरू करवाया। और इस जग मंदिर को पूरा करवाने का कार्य किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने इसका कार्य किया। अब इसके बाद बात करते हैं जग महल की। जग महल जो है, जग महल का जो निर्माण जो करवाया था वो 1746 में इसके द्वारा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसके कार्य को करवाया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि जगमहल जो बना हुआ है, इस जगमहल का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो झील है, इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है, जो कि काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है। तो कौन सी झील है? पिछोला झील है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो झील है, इस झील के किनारे यहाँ पर एक हवेली बनी हुई है, जिसका हम बाघोर की हवेली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाघोर की हवेली के नाम से इसको जानते हैं। और इस बाघोर की हवेली का जो निर्माण करवाया था वो अमरचंद भड़वा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अमरचंद भड़वा के द्वारा बाघोर की हवेली का निर्माण करवाया गया था। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बाघोर की हवेली कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो कौन सी झील है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि ये जो झील है, इस झील के किनारे राजमहल, सिटी पैलेस महल भी बना हुआ है, जो कि रहने के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो थोड़ी सी जग मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1857 की क्रांति के समय की। 1857 की क्रांति के समय क्या होता है कि हमारे जो क्रांतिकारी जो होते हैं, उन क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज जो थे, उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को घेर लिया जाता है। अब उनको घेर लिया जाता है तो क्या होते हैं कि वो जो अंग्रेज थे वो सारे के सारे अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं। और भागकर उस टाइम पर यहाँ का जो शासक था, यहाँ का मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक उस टाइम पे कौन था? राणा स्वरूप सिंह था। उसके पास आते हैं और वो
अंग्रेज यूं कहते हैं कि मुझे हम लोगों को आप क्रांतिकारियों से बचा लो। तो वो ये जो राणा स्वरूप सिंह जो रहता है, वो राणा स्वरूप सिंह इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को इसी जग मंदिर के अंदर क्या देता है, शरण प्रदान करता है और उनकी रक्षा के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम है भीम सिंह। अब दूसरी बात ये करते हैं दोस्तों कि ये जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर के अंदर भी एक प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी घटना इसके अंदर घटित हुई थी। एक टाइम था शाहजहां का, इसका शाहजहां का टाइम था। तो ये जो शाहजहां था, इस शाहजहां के पिता का नाम था क्या, जहांगीर। क्या, जहांगीर। अब क्या होता है कि जहांगीर और शाहजहां के बीच में आपस में इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो जहांगीर जो होता है शाहजहां को मारने के लिए इसके पीछे पड़ता है। तो उस टाइम पर भी ये जो शाहजहां था ये भागकर, मेवाड़ के शासक थे उस टाइम पे, कौन थे, कर्ण सिंह, उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हमें बचा लो, नहीं तो हम, मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे मार डालेंगे। तो ये जो कर्ण सिंह जी हैं, वो कर्ण सिंह शाहजहां जो था, इस शाहजहां को इसी जग मंदिर के अंदर क्या कर देते हैं, शरण प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ये जग मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि इसी को देखकर शाहजहां जो था, शाहजहां ने आगरा में मुमताज की याद में ताजमहल को बनाया था। तो ये थी हमारी जो पिचोला झील थी, इसके बारे में जानकारी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इस क्लास का। तो पिचोला झील के बारे में अगर बात करते हैं तो पिचोला झील कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था छज्जू और पिच्चू नामक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो झील है, इस झील के अंदर दो नदियों का पानी आता है जिसमें शीशरम्मा और भूछड़ू नदियों को जाना जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं तो इसके अंदर दो महल बने हुए हैं, जिसको एक को तो जग मंदिर के नाम से जाना जाता है और दूसरे को जग महल के नाम से जाना जाता है। जग मंदिर का निर्माण 1620 में कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर इसको पूर्ण जो करवाया वो किसने करवाया, जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया। इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है और इसी झील के किनारे बागोर की हवेलियां स्थित हैं। बागोर की हवेलियां जो हैं, बागोर की हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद भड़वा के द्वारा करवाया गया था। और इसके बाद जो जग महल है, जग महल का निर्माण 1746 में जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। दोस्तों एक और विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा लाखा के टाइम पर एक यहाँ पर ये जो पिचोला झील था, इस पिचोला झील के किनारे एक खेल आयोजित किया गया था। अब खेल ये था कि ये जो पिचोला झील थी, इस पिचोला झील के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ के बीच में क्या बांध दी गई थी, रस्सी। अब उस रस्सी पर जो भी व्यक्ति चलता, उस रस्सी पर जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति इस झील को पार कर लेता रस्सी की सहायता से, तो महाराणा लाखा ने उस व्यक्ति को आधा राज्य देने की बात कर ली थी। तो यहाँ क्या होता है कि एक नटनी थी, नटनी नाम की एक महिला थी। वो नटनी नामक महिला जो थी वो ये जो रस्सी थी, इस रस्सी को पार करती आधे से ज्यादा उसने जब पार कर लिया, तो आधे से ज्यादा पार कर लिया तो ये जो उस टाइम के जो शासक थे राणा लाखा, उन राणा लाखा ने अपने सैनिकों से ये यहाँ से इसकी रस्सी को कटवा दिया था। उस रस्सी को कटवाने के बाद में ये जो थी, ये नटनी इसके अंदर डूब गई थी और डूबने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से उसकी याद में यहाँ पर इसके चबूतरे का निर्माण करवाया गया था, जो कि एक वचन भंग चबूतरे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है, पिचोला झील में स्थित है। कैसी लगी क्लास, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।